नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के बाद अब आरा में फायरिंग कर अपराधियों ने फैलाया दहशत। इसी रास्ते निकलने वाली थी रामलीला की शोभा यात्रा। बाइक सवार 2 अपराधी आरा में फायरिंग करते हुए फरार। फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल। आरा के मीरगंज में फायरिंग के बाद पुलिस जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज के बाद अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के सहियारा में अपराधियों की फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लोगों ने 2 अपराधियों की कर दी जमकर पिटाई। सीतामढ़ी में गोलीबारी की घटना पर एसपी का बयान। घटना में शामिल अपराधियों की हो गई है शिनाख्त। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सोनपुर के जहांगीरपुर में अपराधियों ने मछली कारोबारी को मारी गोली। घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। छपरा के जलालपुर में छात्र आदित्य हत्याकांड मामला। हत्या के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। बाजार को कराया गया बंद। चतरा में हरियाणा का शराब तस्कर गिरफ्तार। पिकअप से 41 कार्टन अवैध शराब जब्त। गाड़ी पर लगा था हरियाणा उत्पाद विभाग का स्टिकर। रांची पुलिस ने मोस्ट वांटेड सोनू शर्मा को किया गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज से किया गया गिरफ्तार। सोनू शर्मा के खिलाफ हत्या के साथ कई मामले दर्ज। किशनगंज के चकला पंचायत में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप। युवक के माता पिता के बीच जमकर पिटाई। नालंदा में खेलने के दौरान मासूम बच्चा पानी में डूबा। बच्चे की मौके पर ही मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बगहा के सरस्वती नगर में 2 अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। लखीसराय के बढ़ैया में मिनी ट्रक से शराब जब्त। ट्रक के तहखाने से 100 पेटी शराब बरामद। एक बाइक भी बरामद। गोपालगंज के बरौली इलाके में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। पोखर में पैर फिसलने से हुआ हादसा। 2 दोस्तों को बचाया गया। बेगूसराय के चकिया थाना इलाके में गंगा नदी में डूबे 2 किशोर। दोनों किशोर की डूबकर हुई मौत। गांव में मचा कोहराम। गोड्डा के परसिया गांव में प्रेमी के साथ महिला को लोगों ने पकड़ा। सैकड़ों लोगों ने घेर कर दोनों को घर ले जाया और पुलिस को किया हवाले। सासाराम के चिनारी में अपराधियों ने ईंट भट्टा मालिक से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में सेंट्रल जेल से सुपरिटेंडेंट से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। थाने में एफआईआर दर्ज। धमकीबाजों की तलाश जारी। मुंगेर के असरगंज कस्तूरबा आवासीय मध्य विद्यालय में बड़ा हादसा। करंट लगने से 4 छात्राएं बुरी तरह से झुलसी। बेहटा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बालू घाटों पर छापेमारी। पुलिस ने कई पोकलेन किया जब्त। शराब के खिलाफ एक बार फिर जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न थाना क्षेत्रों से छापेमारी कर 63 लोगों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के पीपरपाती में 26 रुपए के लिए दुकानदार पर जानलेवा हमला। बकाया रुपए मांगने पर एक युवक ने चाकू से कूदा। फेस्टिव सीजन में ठगने के लिए नए पैंतरे आजमा रहे साइबर शातिर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर्षक ऑफर का देते हैं झांसा। छोटी सी भूल से हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में आमझर के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन पर पत्थर का उत्खनन। माइनिंग के नियमों की उड़ रही धज्जियां। छपरा में उत्पाद विभाग के बैरक पर शराब माफियाओं का हमला। बैरक में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस की कई गाड़ियों को भी किया क्षतिग्रस्त। नालंदा के धर्मपुर गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वैशाली के महनार में बाइक लूटपाट के दौरान युवक से मारपीट। 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। औरंगाबाद के जमुआ गांव में करंट लगने से किसान की मौत। बिजली विभाग के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में एक मंच पर जुटे विपक्ष के बड़े नेता। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम। रैली में शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, सीताराम येचुरी के साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। रैली में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सब एकजुट होंगे तो 2024 में जरूर मिलेगी सफलता।
सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हराने की रची साजिश, मुझे जबरदस्ती बनाया मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर किया वार, कहा 4 गुना बढ़ी महंगाई। तेजस्वी ने की सीएम नीतीश की तारीफ, कहा नीतीश ने निर्भीक होकर लिया फैसला, नीतीश का एकमात्र लक्ष्य सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकना है। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर महागठबंधन में घमासान, पीएफआई के समर्थन में उतरे आरजेडी के शिवानंद तिवारी। जेडीयू ने शिवानंद पर किया पलटवार, कहा देश के खिलाफ कुछ भी सही नहीं। सोनिया गांधी से सीएम नीतीश और लालू प्रसाद की मुलाकात पर बीजेपी ने कसा तंज, नित्यानंद राय ने कहा नीतीश कुमार दिला दे राम के रास्ते पर हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा हरियाणा और दिल्ली दौरे से कोई फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी ने लालू नीतीश के मिशन 2024 पर साधा निशाना, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले विपक्षी एकता संभव नहीं, सभी महत्वाकांक्षी हैं। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जल्द खत्म होने वाला है नीतीश का राजनीतिक करियर। कृषि रोड मैप पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि रोड मैप को बताया बेकार, कहा किसानों को नहीं हुआ कोई फायदा, खर्च की विभाग कराएगा जांच। कैमूर पहुंचे यूपी के पूर्व मंत्री ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा राजभर जाति के थे हनुमान, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में हुए शामिल। सिवान में जेडीयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठक चलाया गया, सदस्यता अभियान, सभी कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। रांची के होटवार जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव चिरुडी हत्याकांड में काट रहे थे सजा, हिंसक झड़प में 4 लोगों की हुई थी मौत। योगेंद्र साव के रिहाई के दौरान जुटे सैकड़ों लोग, बैंड बाजा के साथ किया गया जोरदार स्वागत, कई कांग्रेस के नेता भी रहे मौजूद। जेल से रिहाई के बाद अपने साथ पिता को पाकर विधायक अंबा प्रसाद दिखी काफी भावुक, बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक हैं अंबा प्रसाद। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 30वां वार्षिक आम सभा, मंत्री लेसी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। पटना बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन, बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सिवान में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण, पंडित जी के बताए सिद्धांत पर चलने का संकल्प। देवघर के कच्ची धर्मशाला में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे रहे मौजूद, पीएम मोदी के मन की बात को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। दरभंगा के पोखरा में गरीबों के घर बुलडोजर चलने का मामला, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बेघर लोगों से की मुलाकात, राहत कैंप चलाने की कही बात। देवघर के सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने 125 मरीजों को लिया गोद, 1 लाख की मिलेगी मदद राशि। झारखंड यूथ कांग्रेस ने रांची में स्पीच प्रतियोगिता का किया आयोजन, यंग इंडिया के बोल सीजन 2 में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान पर चर्चा। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा के बाद पटना में युवा सम्मेलन, नेता अनुपम के नेतृत्व में सम्मेलन। शेखपुरा के टाउन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आईपीएस विकास विभाग की संस्था इंस्पायर की तरफ से कार्यक्रम, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हुए शामिल। जामताड़ा में सहियाओं ने की बैठक कर हक और अधिकारी की आवाज बुलंद, आंदोलन की बनाई रणनीति, मानदेय लागू नहीं होने से नाराजगी। पटना एम्स का मनाया गया 11वां स्थापना दिवस, एम्स के छात्र छात्राओं समेत डॉक्टरों को किया गया सम्मानित, कर्मचारियों को भी किया गया सम्मानित। गिरिडीह के पलमा गांव में बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मिट्टी का घर, विधवा महिला हुई बेघर, प्रशासन से मदद की गुहार। सिमडेगा में पद्मश्री मुकुंद नायक ने स्वच्छता के लिए किया जागरूक, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए मुकुंद नायक, गीत गाकर लोगों को झुमाया। रांची में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, हरमू के विद्यानगर में कई दुकानों और घरों में घुसा पानी, नगर निगम बना लापरवाह। बोकारो के गोमिया में कैकैया नदी पर बना पुल जर्जर, जान हथेली पर लेकर गड्ढा युक्त पुल पार करते हैं 7 पंचायत के लोग, नया पुल नहीं बनने से हादसे की सता रही आशंका। वैशाली के महनार में सोशल मीडिया का कमाल, परिजनों ने सरकारी अस्पताल से लापता बच्चे को ढूंढा।
कटिहार के केला कारोबारी परेशान, केले में लग रही है पनामा विल्ट बीमारी। केले के बदले अब किसान करने लगे हैं मक्के की खेती। सासाराम सदर अस्पताल में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 18वां जिला स्तरीय सम्मेलन। स्वास्थ्य कर्मचारियों के भविष्य पर हुई चर्चा। पटना सिटी के हरमंदिर गली के दरीबाबाबाद में जल जमाव से बड़ी परेशानी, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर के कदमा में गणेश पूजा मैदान में जुटी सहिया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर जाकर सौंपा ज्ञापन। घर टूटने के बाद प्रभावित लोग प्रशासन से लगा रहे गुहार। बोकारो में रेलवे लाइन विस्तारीकरण में बाधा पहुंच रहे 10 घरों को कल रेलवे ने तोड़ दिया था। देवघर के बाबा मंदिर में महालया पर हुई भवन कुंड की सफाई, श्रद्धालुओं के बीच भस्म का वितरण। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी, निगम की लापरवाही से समस्या बरकरार। मुंगेर में घटिया राशन मिलने पर आक्रोशित लोग, कौशलपुर कोड़ासी का पास सड़क जाम कर किया हंगामा। भागलपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर 9000 से अधिक कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग, ईवीएम से कराया जाएगा मतदान। लखीसराय के बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कलश स्थापना से एक दिन पहले गंगा स्नान करने पहुंचे लोग। शेखपुरा में बाल विकास परियोजना द्वारा पोषण परामर्श केंद्र की शुरुआत, रंगोली के माध्यम से बताया पोषण का महत्व। नवादा में सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही, NH 31 के चौड़ीकरण के दौरान सही तरीके से नहीं किया पेड़ों का ट्रांसलोकेशन। रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड में स्कूल जाने के रास्ते में भरा पानी, सड़क का लेवल ऊंचा करने की मांग को लेकर अनसुना रहा प्रशासन। लोहरदगा सदर अस्पताल में साफ सफाई का हाल बेहाल, खुले में फेंका जा रहा मेडिकल का कचरा। मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए चल रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आमरण अनशन, पटना मसौढ़ी रोड पर किया गया प्रदर्शन। पटना में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, मेयर के लिए 33 और डिप्टी मेयर के लिए 16 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पटना सिटी की बड़ी पटन देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि की धूम, कलश स्थापना की चल रही विशेष तैयारी। देवघर में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी, गंदगी से लोगों को हो रही काफी परेशानी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिमडेगा में चल रहा स्वच्छता पखवाड़ा, एसडीओ और जनप्रतिनिधियों ने हाथ में झाड़ू थाम कर की शहर की साफ सफाई। बंगाल के खेमाशूली में कुर्मी समाज का आंदोलन समाप्त, लिखित आश्वासन के बाद रेलवे ट्रैक से हटे प्रदर्शनकारी, NH 49 से भी हटाया गया जाम। बंगाल के खेमाशूली में कुर्मी आंदोलन का झारखंड में असर, NH जाम से जमशेदपुर के ट्रक ओनर्स एसोसिएशन रहे परेशान, 60 किलोमीटर लंबे जाम से ट्रक में रखे करोड़ों के सामान बर्बाद। गुमला में दुर्गा पूजा की तैयारी, मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे, शहर में 12 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन। गोड्डा में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, 4 मंदिरों में पूजा को लेकर उत्साह। सोमवार से हो रही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, पूर्णिया की सौरा नदी में स्नान करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शारदीय नवरात्रि को लेकर भागलपुर में आज से ही गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कलश स्थापना के लिए जल भर रहे लोग। बांका में नवरात्रि को लेकर सिद्धपीठ तेलडीहा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ DMSP ने की बैठक। जहानाबाद में दुर्गा पूजा की धूम, मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार, पाबंदी हटने से लौटी रौनक। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऐलान, चीतों के नामकरण को लेकर भी लोगों से मांगे सुझाव। राजस्थान में अगले सीएम को लेकर बढ़ा सस्पेंस, आज शाम 7 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायकों से चर्चा करेंगे माकन खड़गे। नए पीढ़ी को चांस मिले, सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया। MP को अपना गढ़ बनाना चाहता था PFI, एक और बड़ा खुलासा, कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। छत्तीसगढ़ के कोरबा के चैतुरगढ़ की पहाड़ियों में नजर आया बाघ, टाइगर की मौजूदगी से दहशत में लोग।